IMF का पाकिस्तान से महंगाई 5 से 7% हदफ में लाने पर जोर। आलमी मालियाती इदारे और पाकिस्तानी हुकाम में बजट अहदाफ पर इतफाक ना हो सका। IMF का बातचीत जारी रखने का ऐलान। IMF एलामी के मुताबिक ज़र मुबादला ज़खायर की बहाली और शरह मुबादला में लचक लाना होगी। सख्त मॉनिटरी पॉलिसी बरकरार रखने को तरजीह करार दिया गया। इस्लाहात के लिए पाकिस्तानी हुकाम पुरएतमाद हैं। आइंदा दिनों में बजट पर मजीद बातचीत जारी रहेगी। मुज़ाकरात में मुआशी पॉलिसी मजबूत और देरपा बनाने के लिए भी जोर दिया गया। अगला जायजा इजलास रवां साल की दूसरी शेषमाही में होगा। इक्तसादी पायदारी को बेहतर बनाया जाए, तवानाई के शोबे में लागत कम की जाए। पाकिस्तानी हुकाम ने मालियाती इस्तेहकाम से मुतल्लिक अज़म को दोहरा दिया। भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम। IMF पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन। इजाफी फंडिंग के लिए पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। IMF की तर्जुमान जोली क्रिस का कहना है कि पाकिस्तान ने मतलूबा इस्लाहात पर पेशरफ्त की तमाम ज़रूरी शराइत को पूरा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय सहाफ़ी ने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के लिए एक फंडिंग को इस्तेमाल कर सकता है। जोली ने जवाब दिया, IMF एक बाकायदा अमल की पैरवी करता है कि ममालिक इन प्रोग्रामों के तहत कैसे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के पुरअमन हल की उम्मीद रखते हैं। मुआशरी माहिरीन का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान की अहम इक़्तिसादी मदद तक रसाई कमज़ोर करने की कोशिश की। 25 करोड़ की आबादी का पानी रोकना ऐलाने जंग तस्वुर किया जाएगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की मीडिया से गुफ्तगू बोले, सिंताज मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल करने की कोई शिक या गुंजाइश नहीं। आलमी बरादरी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल की हिमायत नहीं करेगी। पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका ने नुमाया किरदार अदा किया। पाक भारत कशीदगी में कमी से मुतालिक अमरीकी क़यादत का किरदार काबिल तहसीन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के दाई हैं। भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। भारतीय बयानात हिंदुत्वा की दहशत गर्दाना सोच की आकाश हैं। बलूचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसले के मुस्तकिल हल का कहाँ है। लोगों का बलूचिस्तान से, बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई। ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। बलोची हमारे भाई हैं, हमारे दिल का टुकड़ा है। शायद ही बलूचिस्तान का कोई शहर हो जहां पे बलूचिस्तान के किसी सिपाही ने अपने इस मुल्क के लिए जान ना दी हो। हिंदुस्तान के पैसे पे बना हुआ बयानिया कभी कामयाब नहीं हो सकता। हमें पता था कि ये इन यूनिसॉन दे आर इन ए डेस्परेट सिचुएशन, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही। अवाम इकट्ठे हो गए हैं और ये अवाम इकट्ठे होकर इस दहशतगर्दी का तबाही निकाल देंगे। खुजा स्कूल बस हमले के जिम्मेदार को कटहरे में लाने का अज़्म। DGI SPR का कहना है कि भारत के हुकाम पर फितना हिंदुस्तान हजार में बच्चों की शहादतों में मुलव्वस है। हमारे पास इतलात थी कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस में मुंह तोड़ जवाब मिलने पर भारत फितनातुल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान को फाल करेगा। फितना अल हिंदुस्तान बलोचिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बनाने लगा। अब 6 मई और 10 मई के दौरान फितना अल हिंदुस्तान ने 33 दहशतगर्द हमले किए। चीनी बाशिंदों पर हमले भी भारत ने ही कराए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना 150 से ज्यादा ऑपरेशन कर रही हैं। भारतीय मीडिया ने बुज़दिलों की तरह हजार वाक़े पर जश्न मनाया है। दहशतगर्दों को बलोचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि बलोच हमारे भाई और हमारे दिल का टुकड़ा है। दहशतगर्दों को मालूम है कि वो बलोचिस्तान को अलग नहीं कर सकते। बलोचिस्तान से ज्यादा बलोच दीगर शहरों में रहते हैं। पूरी कौम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद है। खारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। भारत अपने आज़ाई में कभी कामयाब हुआ ना कभी होगा। बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर लाहौर की सेशन अदालत में पेश। बानी PTI ने आप पर इल्ज़ाम तहरीरी तौर पर लगाया। पनामा केस में फरीक कौन था, फैसला क्या हुआ? बानी PTI के वकील का सवाल। शहबाज शरीफ ने कहा, कभी सबूत के बगैर इल्ज़ाम नहीं लगाया। पनामा केस में वो फरीक नहीं थे, फैसले का पता नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जज समेत तमाम अफराद को भारत से जंग जीतने पर मुबारकबाद। बानी PTI के वकील ने कहा, ये सारी कौम की फतह है। केस की समाअत 2 जून तक मुलतवी। सदर और वजीर आजम का कोहे पेमा नाइला कयानी को दुनिया की तीसरी बड़ी चोटी सर करने पर मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का
नाइला कयानी के मुस्तकबिल के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। कहा कोहे पेमाई के शोबे में खवातीन का आगे आना खुशाइन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नाइला कयानी को खराज तहसीन। कहा पाकिस्तानी खेलों के हर शोबे में अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। कोहे पेमाई जैसे मुश्किल खेल में पाकिस्तानी खवातीन का रिकॉर्ड कायम करना बाइस तक़वीत है। वज़ीर आला पंजाब से एथलीट जर्नलिस्ट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मरियम नवाज ने एथलीट और कोच को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। वज़ीर आला ने मोना खान की दरख्वास्त पर टी शर्ट पर दस्तखत किए। मोना खान ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को सिंध की अजरक पहनाई। मरियम नवाज ने कहा मोना खान ने साबित किया कि ख़वातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। पंजाब हुकूमत ख़वातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मसावी मौके फराहम कर रही है। एथलीट मोना खान को 42.2 किलोमीटर तवील लंदन मैराथन 2025 को मुकम्मल करने का एजाज़ हासिल है। मगरबी हवाओं की पाकिस्तान में एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में जल्द हल्क, सवात में शदीद बारिश और यालाबारी। दिन को रात का मंजर। यालाबारी से फसलों को नुकसान। 4 सदामरदान, हरीपुर, दरगई और दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिश और यालाबारी। पंजाब के कई मकामात पर भी बादल बरसने की पेशगोई। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। सिंध और पंजाब में सूरज आज भी आग बरसाने लगा। लाड़काना सखर का पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। लाहौर और कराची का दर्जा हरारत 37 डिग्री, पेशावर का 38 डिग्री रहेगा। बहीरा अरब में हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दीली। डिप्रेशन कराची से तकरीबन 1058 किलोमीटर जनूबी मशरक में मौजूद। मशरक की तरफ बढ़ने और भारतीय रियासत कोनंकन के साहिल से टकराने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि पाकिस्तानी साहिली इलाकों को खतरा नहीं। भारत रियासती दहशतगर्दी बंद करे, बाबानी मुज़ाकरात का आगाज करे। भारत सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग की सरपरस्ती कर रहा है। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की आज़ाद तहकीकात की पेशकश को कबूल करना चाहिए था। भारत को पाकिस्तानी कौंसलर साइमा सलीम का मुंह तोड़ जवाब। सलामती कौंसिल में मुसल्लह तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ बहस में कहा पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई। पानी जंग का हथियार नहीं। भारत कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी को दबाने में मसरूफ़ है। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। भारत को मार्के हक में शिकस्त के बाद मुसलसल हजीमत का सामना। गैर मुल्की दानिश्वर भी पाकिस्तान की कामयाबियों के मुतरिफ। अमेरिकी प्रोफेसर ने भारतीय हुकूमत को आईना दिखा दिया। भारतीय टीवी प्रोग्राम के दौरान प्रोफेसर क्रिस्टन फेयर ने कहा भारत पाकिस्तान को हर मुमकिन कोशिश के बावजूद खौफजदा नहीं कर सका। पाकिस्तान पीछे नहीं हटा और ना ही वो भागा है। भारत ने बेबुनियाद दावे करके खुद को एक खतरनाक सूरत हाल में डाल दिया। भारत और इसका मीडिया जंगजुआ या ना रवैया रखते हैं। मोदी की जारहाना पॉलिसियां। भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी दाव पर लग गई। माली साल 2024-25 में भारत की गैर मुल्की सरमायाकारी की शरह 96.5% तक गिर गई। हिंदुस्तान की गैर मुल्की सरमायाकारी तबाही के दहाने पर $10 बिलियन से गिरकर $353 मिलियन पर पहुंच गई। भारत की आलमी सतह पर जारहाना सिफारती और अस्करी पॉलिसियों के बायस गैर मुल्की सरमायाकारों का अदम एतमाद बढ़ गया। गैर मुल्की सरमायाकारी की कमी से भारतीय करेंसी और ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल गिरावट का शिकार। सिखों की तंजीम के ननकाना साहिब पर भारतीय ड्रोन हमले के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से शिकायत दर्ज। सिख तंजीम MAR मूवमेंट के मुताबिक ननकाना साहिब पर हमला सिख बरादरी के मजहबी आज़ादी पर हमला है। मजहबी मकामात पर हमले बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत सिखों के मुक़द्दस मकामात को निशाना बनाकर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। दुश्मन हमारे याद रख, हर लहजा है तैयार हम। नया कौमी नगमा रिलीज कर दिया गया। नगमे में वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार। भारत के खिलाफ हालिया जंग में फतह पर कौम को खराज तहसीन। कौमी नगमा वाजिद सईद ने गाया, बोल SK खालिश ने तहरीर किए।
इस्लामाबाद रावलपिंडी में सस्ती सवारी महंगी कर दी गई। ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन मेट्रो के किरायों में 100% इजाफा। स्टॉप टू स्टॉप किराया 50 रुपये बढ़ा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नए किराए का इतलाक 26 मई से होगा। रोजाना 90,000 मुसाफिर मुतासिर होंगे।